और वे काशी में रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन शुरू हो गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु लाइन में लगकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र का दर्शन करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे की एक बार ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। जगन्नाथपुरी के साथ साथ भारत में तमाम जगहों पर जगन्नाथ रथ यात्रा की जो परंपरा है वो प्रारंभ हो चुकी है। हमारी मौजूदगी इस समय काशी के रथ यात्रा चौराहे पे है, जहां 500 साल पहले से यह परंपरा निर्वहन की जा रही है। भगवान जगन्नाथ को पहला भोग क्या लगता है, प्रतिदिन भोग अर्पित क्या किया जाता है और किस भोग से भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं, हमारे साथ यहाँ के पुजारी हम जानते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? प्यारेलाल नाम है। प्यारेलाल जी, 3 दिवसीय रथ यात्रा मेला होता है। कितने पग भगवान जगन्नाथ का रथ निकलता है और कौन कौन से दिन में किस किस पहर पे क्या भोग अर्पित किया जाता है? ये रथ यात्रा मेला देखिए, मंगला आरती 5:15 से प्रथम आज शुरुआत हुई है। उसके बाद उनको 56 तरह के उनका भोग प्रसादों का भक्तों के द्वारा लगाया गया है और उनका मुख्य प्रिय भोग जो है माखन और मिश्री का भोग भी लगा है। और सुबह नाश्ता में उनको चना की घुघरी बनाया जाता है, तला हुआ चना, और खाणसारी देसी चीनी का शरबत बनाया जाता है और देसी गुड़ का इनका सुबह का नाश्ता है। कितने सालों से ये परंपरा काशी में चल रही है भगवान शिव की? लगभग करीब 232 साल की जानकारी है हमारे पास। ये परंपरा अनवरत चला आ रहा है। बीच में लॉकडाउन में किस वजह से परंपराओं में थोड़ी बहुत। और रथ जो है भगवान जगन्नाथ जी का, कितने दिन कितने पग बढ़ाया जाता है और समापन के समय कितना पग बढ़ता है? देखिए, आज प्रथम दिन था, 5 पग यानी 5 बार पहिया आगे बढ़ी है और उसके आरती मंगला आरती होने के बाद 5 पग बढ़ाया गया है। अब कल भी 5 पग बढ़ाया जाएगा दूसरे मेला को। उसके बाद तीसरे मेला को यहाँ जो है, यहाँ से कम 500 कदम दूरी पर रथ यात्रा यूनियन बैंक के पास में ले आके स्थापित किया जाएगा और वहीं में रात्रि को 3 बजे तक समापन किया जाएगा। देखिए, हमारे साथ जो काशी की परंपरा है और जगन्नाथ जी के मेले की बात होती है, पहला भोग लगाने वाले व्यक्ति हैं। भाई साहब, क्या नाम है? जी, हमारा नाम है ज्ञानंद चौरसिया, ऐसे बाबू के नाम से लोग जानते हैं। बाबू जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं आप काशी में, जो हम लोग जानते हैं, बाबू पान के नाम से फेमस हैं। भगवान जगन्नाथ को पहला भोग आपने लगाया, क्या अर्पित किया है और किस उद्देश्य से किया? जी, हमारे प्यारेलाल जी ये बोले कि बाबू भी आप मक्खन, मिश्री और पान वो आप भोग लगाइए। तो हम वो मंगला आरती में आए तो वही हम भोग, अब वो आए थे अध्यक्ष जी, उन्हीं के संग हम भोग लगाएं। क्या प्राप्ति होती है? माखन मिश्री से भगवान सुनते हैं बहुत प्रसन्न भी होते हैं, एकदम गदगद हो गए हम। अब पहला भोग लगा, उसके बाद बहुत अच्छा लगा हमको। सुबह का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था मंगला आरती में। तो देखिए, ये संत थे, इनका कहना है कि 5 पग, दूसरे दिन 5 पग, उसके बाद जो अंतिम मेले का होता है आखिरी पड़ाव पे ले जाके रोका जाता है। उसके साथ साथ माखन मिश्री, परवल और 56 प्रकार के भोग भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। धर्मेंद्र चौबे, जनता टीवी, वाराणसी।